परसेंटेज के हम कुछ ऐसे आय और तथा व्यय वाले में लास्ट टाइप हमारा बचा था। उसमें बचा है जैसे कुछ अंडों की कीमत दिया रहता है और उसमें वृद्धि कर देता है, कुछ अंडे फूट जाते हैं और कुछ अंडे ऐसे वर्तमान में तो पूछता है उसका मूल्य क्या रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कम से कम 5 कराएंगे आज। उसके बाद फिर हमारी जो अगली टाइप होगी उसमें हम चुनाव के आधारित प्रश्न करवाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अंडे की कीमत में यदि 50% की क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जाता है। उसके बाद उसमें कुछ कारण आते हैं कि 24 रुपया में वो क्या करता है, 4 अंडे देता है, 4 अंडे कम देता है। 24 रुपया में क्या करता है, 4 अंडा वो कम देता है। तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान में मूल्य क्या रहा होगा। हमको ये बताना है कि 1 दर्जन अंडे का कीमत कितना वर्तमान में है। तो अब निकालेंगे हम 50% जो लिखा है इसकी हम पहले एक शार्ट ट्रिक से निकालते हैं, उसके बाद आते हैं बेसिक। मैंने कहा जो टोटल हमने पहले से ही मानते चले आए परसेंटेज को, वह कितना होता है, मैंने टोटल मान लिया था 100 होता है। उसके बाद उन्होंने क्या, यहाँ से 50% की वृद्धि कर दिया, तो मैंने इसमें 50% की जब वृद्धि करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना हो गया, 150 हो जाएगा। कितना हो गया, 150%। हम इसको इनिशियल वैल्यू से चेंज करेंगे, कितना डिक्रीज हुआ, 50% ही डिक्रीज हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 और बटे 150। इसको जब हम काट देंगे कितना हो जाएगा, 1/3। अर्थात इसकी जो रेशियो आ गई हमारी क्या आ गई, 1/3 आ गई। अब 1/3 हम इसके यूनिट निकालेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 1 यूनिट बराबर इन दोनों इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 4। मतलब हमारा जो कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 4 एग आ गया। एग मतलब क्या होता है, अंडे, 4 अंडे। उसके बाद फिर क्वेश्चन कहता है कि जो वर्जिनल उसका अंडा था, मतलब वर्जिनल पहले लेता था, कितना ले रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ओरिजिनल जो उसका आएगा, वो ओरिजिनल क्या, अंडों का रेट, मतलब पहले 4 था, यहाँ पे 3 अंडे थे, 3 अंडे में से 1 अंडा वो क्या करता था, टूट गया या नहीं लेता था छूट में। तो हमने यहाँ पे 4 गुणे 3 से किया, कितना आ गया, 12 अंडा। कितना आया, 12 अंडे। अब उसके बाद जब 3 में से 1 बाहर हो जाएगा, अर्थात वो पहले खत्म हो गया, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 2। तो 4 का गुणा जब 2 में करेंगे तो हमारा कौन सा आएगा, यहाँ पे 2 और गुणे 4 बराबर कितना आ गया, 8। ये आ गया, क्या आ गया, 8 अंडे। उसके बाद हमको कौन बताना है, प्रेजेंट का जो मूल्य है उसको बताना है। प्रेजेंट का हमको क्या बताना है, जो प्रेजेंट में चल रही है इनकम, प्रेजेंट की इनकम कितनी है उसको हमको यहाँ पे दिखाना है। तो प्रेजेंट प्राइस हमारी क्या हो गई कि हम जो टोटल एग हमने देखा कितना रुपया हमको मिलता था, 24 रुपये में, हमने यहाँ पे 24 लिखा, बटे जो उसका इनिशियल ओरिजिनल अंडे थे 12 1 दर्जन में होते हैं, 8 अंडे हमको मिले। क्यों, क्योंकि 4 अंडे उसमें उन्होंने क्या किया, कम कर दिया। 12 में से जब 8 मतलब 4 घटेगा कितना आएगा, 8 अंडा आएगा। तो यहाँ पे 8 और गुणे 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 1 ही दर्जन का हमको निकालना है, तो यहाँ पे 12 है। मैंने देखा 8 से कटेगा, 8 कम 8, 8 के 24, 12 के कितना हो गया, 36 अंडे क्या होंगे उस समय उसको मिलेंगे, क्या होंगे, 36 रुपया उसको मिलेगा। 36 रुपया में उसको 1 दर्जन अंडे उस समय क्या होंगे, मिलेंगे। आइए हम इसको 60 से देखते हैं। मैंने बेसिक बताया क्या कि यहाँ पे 100 रुपये मैंने टोटल इनकम परसेंट मान लिया 100, और 50% को उन्होंने वृद्धि कर दिया कार्ड बस, तो ये 150 हो गया। 50% की जब वृद्धि हुई तो 150 पे ही बढ़ा, तो मैंने 50/150 काटा, तो 1/3 हो गया, क्या इसका रेशियो, 1/3 रेशियो हो गई। जब यहाँ पे हमने देखा टोटल इसका जोड़ेंगे तो 3 अंडा पहले अब वर्तमान में मिल रहा है और 1 अंडा पहले का, तो दोनों मिला के कितना होता है टोटल 4। 1 यूनिट पर मतलब हमको कितना मिल रहा है, 4 अंडे मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा जो पहले मतलब हमको निकालना पहले वाले अंडों की संख्या, तो 3 अंडा पहले मिलता था और 1 यूनिट बराबर दिया है 4, तो 4 का गुणा 3 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 अंडे हो जाएगा। फिर हमको निकालना वर्तमान में, तो 3 में से जब 1 घट जाएगा कितना आएगा, 2, और वर्जिन मतलब पहला 1 यूनिट बराबर 4 अंडे, 4 गुना 8 अंडे। उसके बाद यहाँ पे हम काट के निकालें 36। आइए इसको 60 से देखते हैं। मैंने कहा कि 50% दिया है, क्या दिया है, 50% बराबर हमको क्या करना है, निकालना। 50% की वृद्धि हो रही है, मैंने 50% की वृद्धि कर दी। उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना रुपया देना था, 24 रुपये, मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया, गुणे 24 लिख दिया, गुणे
हमको 50% की वैल्यू पता होती है, कितना होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2 होता है। अब 2 से हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब हमारा आ गया कितना 12। कितना आ गया 12 रुपया आ गया। क्या आ गया 12 एंटी। अब हमको किसका निकालना है, प्रेजेंट का निकालना है। किसका, प्रेजेंट का। जो प्रेजेंट की वैल्यू हम निकालेंगे कितना हो जाएगा 12 और बटे हमने देखा कितना अंडा कम मिल रहा है, 4 अंडे कम मिल रहा है। हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, 12 4 दिया 12। टोटल अंडे प्रेजेंट के हमको मिल रहा है 3 और यहाँ पे 12। इन दोनों का आपस में क्या कर लेना है, गुणा कर देंगे। 12 दिया 36। हमारा क्या हो गया आंसर 36 रुपये में हमको मिलेगा। पहले जब 50% उन्होंने वृद्धि की थी तो 12 रुपया की क्या किया, वृद्धि कर दिया, बढ़ा दिया रेट। और प्रेजेंट में जब मैंने निकाला तो 3 रुपए की वृद्धि किया था, इसलिए 12 तिहाई 36 रुपया हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखे हैं, बहुत ही अच्छा टेक्निक का सवाल है। क्वेश्चन बोला सेब के मूल्यों में कमी के कारण एक व्यक्ति 1 रुपया 25 पैसे में 3 सेब की जगह, कहीं मार्केट में हो जाता है तो 1 रुपया 25 पैसे में 3 सेब की जगह वो क्या करता है कि 1 रुपया में 3 सेब खरीद लेता है। उसके बाद पूछता है, जब घर पे जाता है तो उसके घर वाले बोलते हैं भाई इतना तुम 1 रुपया में 3 सेब लेके आ गए, हम तुमको 1 रुपया 25 पैसा दिए थे। तो वो पूछते हैं कि सेब के मूल्यों में कितने % की कमी आई बताओ। तो क्या करेगा, कोई जाहिर सी बात है कि क्या करेगा, सोचेगा यहाँ पे 1 रुपया है और यहाँ पे 3 सेब है, यहाँ भी 3 सेब है, वहाँ 1 रुपया 25 पैसा बढ़ रहा है। इसका मतलब 1 रुपया से 1 रुपया कैंसिल हो गया, बच गया 25 पैसा। बोलेगा डायरेक्ट आंसर 25%। तो ये ऐसी गलती नहीं करना है। देखिए हम इसको लगाते कैसे हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे पहले इनिशियल वैल्यू लिखते हैं जो पहले उसका दिया गया। मैंने कहा इनिशियल वैल्यू क्या होती है, इनिशियल वैल्यू ये कि यहाँ पे लिखेंगे जो वर्तमान में वैल्यू दी गई है, एक फाइनल वैल्यू होती है, एक फाइनल वैल्यू। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी मतलब संख्या, कितना सेब लिया गया उसको लिखना है, क्वांटिटी हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, प्राइस लिखना है, मतलब कितने में क्या चीज मिला। हमने इनिशियल की बात की, मतलब पहले जब वह मार्केट में जाता है तो कितना रुपया लेके गया था, 1 रुपया 25 पैसा। यहाँ पे 1 रुपया 25 पैसा, उसको कितना सेब मिल रहा था, 3 सेब। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद फिर जब मार्केट में वो पहुंच जाता है तो बोलता है, यहाँ दूसरे ठेली वाला चिल्लाता है यहाँ मेरे यहाँ 1 रुपया में 3 सेब। तो वह वहां पे जाता है तो 1 रुपया में 3 सेब लेता है। अब देखिए क्वांटिटी तो सेम है, इससे कोई मतलब नहीं है। आइए हम इस पे चलते हैं, प्राइस पे। यहाँ पे देख रहे हैं 1 रुपया तो बढ़ा कितना 0.25% की उसको क्या हुई, कमी हुई। ये ना मतलब इसको बचा, ये 1 रुपया देगा तो 25 पैसा इसके जेब में न जाएगा, तो 0.25 की उसकी कमी मतलब उसके अंदर गया। तो भाग किससे देंगे, बढ़के से 1.25 और गुणे 100, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं 2 अंक पे इधर भी दशमलव, 2 अंक पे इधर भी दशमलव, दशमलव खत्म। अब हो गया क्या 25। अब इसको काटेंगे 25 से कम 25 और 25 25 125, 5 से काटेंगे 5, 20% हमारा क्या होगा आंसर। हमारा आंसर क्या हो गया 20% हो गया। देखिए कितना टेक्निक सवाल है, ऐसे हर एक सवाल मिलेंगे आपको। तो आइए हम इस पे अभी दूसरा ही सवाल है मेरा, 3 सवाल और लूंगा जो एकदम ये कॉन्सेप्ट ही इसके अलग होते हैं। तो इसलिए हम इसलिए इन सब क्वेश्चनों को मैं बचा के रखा था ताकि लास्ट वाली वीडियो में मैं इसको अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो आय तथा व्यय वाली जितने भी टॉपिक थी उसमें सब खत्म हो गया। अब हमारा उसमें बचा है चुनाव पर आधारित प्रश्न, उसको हम कल से पढ़ाएंगे। तो अभी ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, आइए 3 क्वेश्चन और देखते हैं कितने अच्छे तरीके से हम समझेंगे उसको। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, अंडों की दर में 25% की गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपये निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है, फिर प्रति दर्जन अंडे की मूल्य दर क्या होगी। क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या बोल रहा है 25%। सबसे पहले जो परसेंटेज दिया उसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लीजिए। तो 25% को हम लोग कहते हैं 1/4। ये किसकी वैल्यू होती है, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4। अब क्वेश्चन क्या बोला कि 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है किसी कीमत से 162 से, कितने से 162 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
कि 2 डजन, क्या लिखेंगे, डजन मतलब होता है दर्जन, दर्जन माने तेरह ना, दर्जन होता है, डजन मतलब क्या होता है दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है 12, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं 15 होता है, 15 नहीं होता भाई 12 होता है। तो 2 डजन होता है, 2 डजन इक्वल क्या आ जाएगा 162 इंटू 25%, 162 का 25% क्या हुआ गिरावट हुआ। तो हम 162 का जब 25% निकालेंगे ना तो क्या आएगा, एक डजन, क्या आएगा एक डजन इक्वल क्या आ जाएगा 81/4, क्या आ जाएगा 81/4, डजन मतलब दर्जन, डजन मतलब क्या होता है दर्जन होता है। तो 81/4 हो गया। अब उसके बाद हमको ओरिजिनल वैल्यू देना है, क्या निकालना है ओरिजिनल, ओरिजिनल प्राइस क्या होगी इसकी, ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगी, हम यहाँ पे मैंने देखा ये जो न्यू रेट आया 81/4, क्या हो गया 81/4। तो हमने यहाँ से जब देखा 4 में से एक जो है कम हो गया तो कितना बचेगा 3, तो हम इसमें कितने से भाग देंगे 3 से। उसके बाद टोटल वेल, इसका टोटल अंडों की संख्या कितना है 4, हम यहाँ पे पूरे 4 कर देंगे, इस 4 से ये 4 कैंसिल, 3 से इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या 27 रुपया, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो गया। पहले उसकी एक दर्जन अंडे की कीमत कितना हो गई 27 रुपया, हमारा क्या होगा आंसर। आइए एक तरीके और समझते हैं हम इसको बेसिक से। हमने कहा यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात कि जब 2 दर्जन अंडे की कीमत है 162 का 25%, 162 का 25% जब निकालेंगे तो आएगा 81/4, 81/4 हो गया, ये न्यू प्राइस आ गया, क्या आ गया न्यू प्राइस। उसके बाद हमने इसी प्राइस में टोटल वैल्यू यहाँ से रखेंगे 81/4 में, तो 4 से जब एक अंडा क्या हो गया कम हो गया, अर्थात उसमें गिरावट आई तो एक अंडा कम हो जाएगा, तो 4 में से एक जब कम हो गया ना तो बचेगा कितना 3, और उसके बाद टोटल अंडों की संख्या कितने मैंने माना 4, यहाँ पे 4 से 4 कट गया, 3 से फिर ऊपर जाके कटेगा तो 81 अर्थात 27 आंसर हमारा होगा। आइए दूसरा मेथड हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरा भी मेथड एक बगल में देख लेते हैं, मैं से देखते हैं डायरेक्ट रेशियो निकाल लेते हैं। हमने क्या कहा कि जब प्राइस उसका था क्या था प्राइस, हमने रेशियो उसका क्या मान लिया 4:3, क्या मान लिया 4:3, 4:3 कहाँ से आया, मैंने कहा 25% की वैल्यू कितना दिया था 1/4 होती है, जब टोटल 4 था एक जब उसमें से गिरावट आ गई कम हो गया तो कितना होगा 3 होगा, 4 में से एक जाएगा तो कितना आएगा 3, ये प्राइस आ गया। अब हम इसको कंजप्शन की जब देखेंगे, क्या कंजप्शन, कंजप्शन की वैल्यू होगी तो ये चेंज हो जाता है 3:4, इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने ये सब बताया था। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने देखा इसका डिफरेंट कितने का 1 का, कितने का डिफरेंट 1 का, और 1 पे कितना दर्जन दिया है यहाँ पे 2 दर्जन दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा 2 डजन, क्या लिखा 2 डजन। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इनिशियल कंजप्शन में मतलब 2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3 बराबर कितना 6, कितना हो गया 6, 2 तिहाई 6। और करंट में जब पूछेगा ये पहले का है और ये जब करंट का पूछेगा तो किसमें गुणा कर देंगे 4 में, तो 2 चौक को 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इनिशियल हमको निकालना है तो हम इसी पे निकालेंगे, क्या जो इसको वर्तमान को निकालेंगे, अभी वर्तमान वाला भी निकाल के बता देंगे। हमारा क्या यहाँ पे क्या आया 6, और टोटल इनकम कितना दिया है 162, तो 162 और बटे 6 हो गया यहाँ पे। अब इसी को काटेंगे, 6 दूना 12 और 4 16 42, 6 सते 42, हमारा 27 रुपया क्या हो गया आंसर। अगर यहीं पे पूछता वर्तमान करंट में अर्थात उसका वर्तमान में क्या मूल्य होगा तो 2 का गुणा 4 में कर लेते 8 हो जाता, 8 से यहाँ पे भाग दे देते, वर्तमान का हमको पता चल जाता। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने 3 कराया, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम पूरा आय तथा व्यय वाले को क्लोज करेंगे। तो आइए चौथा क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन क्या है, आम की कीमत में कमी एक व्यक्ति को 4 आम 5.60 अर्थात 5 रुपया 60 पैसा के बदले, अर्थात उसके बदले में हमको 6 रुपया 40 पैसा में ही 3 आम खरीदना था। क्या करना था? 3 आम खरीदना था 6 रुपया 40 पैसा में। तो आम की कीमत में कितने परसेंट की कमी आई? जब हम 4 आम खरीदते थे तो 5 रुपया 60 पैसा में मिलता था, अब हम 3 आम खरीद रहे हैं तो 6 रुपया 4 पैसे में मिल रहा है। तो आइए देखते हैं, हम पहले निकालेंगे किसका? एक आम का। एक आम का दाम निकालेंगे तो क्या करना पड़ता है? आम से रुपया में भाग देना पड़ता है, यही ना। कि जैसे मैंने कहा कि 5 पेन का दाम 30 रुपया है। कितना है? 30 रुपया है। तो आप एक पेन का दाम बताइए, तो आप क्या करते हैं? हे पेनिया वाले से इसमें भाग देते हैं। 5 से मैंने भाग दिया, कितना आया? 6 रुपया। आप खट देना बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको वही काम करना है, 4 से इसमें 56 में भाग देना, तो कितना आएगा? आइए हम भाग दे के देखते हैं। हमने कहा जो ओरिजिनल वैल्यू 6.4 में हमने किससे भाग देना है? 3 से देना है। अनुपात लगा लेना है। उसके बाद फिर दिया है 5.6 में हमको भाग देना है किससे? 4 से भाग देना है। अब हम इससे क्या करना है? भाग देना है। तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो आएगा क्या? 6.4 और बटे 3 और रेशियो 4 से इसको काटेंगे तो 14 हो जाएगा, अर्थात 1.4। कितना हो गया? 1.4। हाई दशमलव से हाई दशमलव खत्म। अब उसके बाद क्या बच गया? 14 से यहाँ पे कोई कट रहा है, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 और 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 32। कितना हो गया? 32। हम जानते हैं जो रेशियो होता है वो बटे के रूप में, तो अर्थात क्रिया का गुणा करते हैं। तो 32 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा क्या? 32 और 3 का गुणा जब साथ में करेंगे कितना हो जाएगा? 21। ये रेशियो हो गया हमारा 32 रेशियो 21। और इन बीच का डिफरेंट निकालेंगे कितना आएगा? 11 आएगा। क्या आएगा? 11। और 11 हमने जब देखा यहाँ पे क्या हो रही थी? कमी। तो कमी होती तो कौन से? बढ़के से, और गुणे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से। हम यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4/32 और यहाँ पे काटेंगे 25, और 25 का गुणा जब 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 275। 25 एक कम 25 और 25 एक कम 25, 2 27, 275/8। जब इसको काट देंगे तो 8 त्रिके 24 और फिर 8 चौक को 32, 8 त्रिके 24, 8 7 56, 34.37% हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पे, मैंने कहा बस भाग दे के निकाल देना है। भाग दे के मैंने यहाँ से रेशियो बनाया। रेशियो बनाने के बाद यहाँ पे डिफरेंट निकालेंगे। डिफरेंट निकालने के बाद हम जानते हैं जब कमी होगी तो बड़का नीचे आता है, यदि वृद्धि होती है तो छोटका नीचे आता है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया। आप पिछली वीडियो में जाके हमारा वीडियो देखिए और अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको क्या क्लियर करिए। तो आइए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको समाप्त करने के बाद ये वीडियो हमारी बंद हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हमारा होगा वो होगा कि चुनाव पर आधारित प्रश्न। जैसे किसी विलेज में क्या होता है? चुनाव होता है तो उसमें 2 प्रत्याशी खड़े होते हैं, तो दोनों तो जीतेंगे नहीं, एक ही कोई जीतेगा। तो वह पूछेगा कि कितना उस पूरे गांव में कितना वोट पड़ा था, आपको निकाल के बताना होगा कि कितने वोट थे। उस टाइप का क्वेश्चन हम सीखेंगे। आइए इस क्वेश्चन को, आइए क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं। एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12:17 और अनुपात 3 है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले हमको लिख लेना है ऊपर क्या चीज कौन सा है। हमने देखा ऊपर क्या है? चावल है। चावल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे? चावल। मैंने यहाँ पे लिखा क्या? चावल। क्या लिखा मैं? चावल। उसके बाद क्या बच गया? मछली। मैंने यहाँ पे लिख दिया मछली। उसके बाद तेल, यहाँ पे तेल हो गया। अब हमने देखा इसका रेशियो क्या दिया गया? रेशियो दिया गया 12, 17, 3। हमने यहाँ पे लिखा 12, 17 और 3।
उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए दिया, तो हम परसेंटेज निकालने से पहले यदि तीनों समीकरण में 10 से गुणा कर दे तो परसेंटेज आसानी से निकलेगा। मैंने यहाँ पे 10 1 0 1 0 1 0 चिपका दिया। अब उसके बाद 120 का हम कितना निकालेंगे 20%। हमने 120 का क्या निकाला 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 24 आ गया। उसके बाद फिर 17 का कितना निकालना है 30%, हम यहाँ पे प्लस 30%। उसके बाद 30 का 50% हमको क्या करना है निकालना है। मैंने 17 का 170 का 30% निकालेंगे तो 1 0 2 0 से खत्म हो जाएगा 100। उसके बाद 17 तिया 51, उसके बाद फिर 5 तिया 15 हो जाएगा। अब इन तीनों को आपस में क्या कर लेना है जोड़ लेना है। इन तीनों को आपस में क्या करना है जोड़ लेना है। तो 5 1 6 और 4 10, अर्थात कितना आ गया 0, कितना आएगा 0। उसके बाद फिर 1 5 1 6 2 8 और 1 हासिल क्या गया 90, टोटल कितना गया 90। उसके बाद हमको इन सबको जोड़ना है, ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 0, यहाँ पे 170 में 30 जोड़ेंगे 200 और 200 1 320 हो जाएगा। कितना हो गया 320 320। और उन्होंने पूछा क्या परसेंटेज में वृद्धि होगा, तो परसेंटेज में हमने हरदम सीखा है कि जब गुणा करना होगा तो 100 से हम लोग परसेंटेज को हटाते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर हमने देखा 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से मैंने काटा, 2 से 2 16 हो गया, 2 25 10, फिर 2 से काटा 2 8 16 और 2 से काटा 45। 45 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 5 5 25 और 5 चौक को 20 2 22, 225/8 हो गया। इसको हमको क्या करना है भाग देना है, तो 8 से भाग देंगे तो 8 1 कम 8 हो जाएगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखते हैं तो 28 सही 1/8% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 28 सही 1/8% हमारा क्या हो गया आंसर होगा। इस टाइप का जितना भी यदि रेशियो में क्वेश्चन पूछता है तो हमको डायरेक्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन था आय तथा व्यय पर पूरा का पूरा हर टाइप्स वाइज मैंने करवा दिया, कोई भी इसमें बचा अब नहीं है, सब खत्म हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप बचा है चुनाव पर आधारित प्रश्न, उसको हम अगली वीडियो में लेंगे। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी स्टार्ट हो गया, कमेंट भी करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।